हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे। ये फ्रेंड्स हम आज से यहाँ पर ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने ऑक्सफोर्ड का यहाँ पर बेसिक ट्रांसलेशन, साथ में जूनियर ट्रांसलेशन, ये सभी हम पहले से ही इसका वीडियो डेली डालते आ रहे हैं। उसका फ्रेंड्स लगभग समझ लीजिए कि आधा बुक भी खत्म कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम ये भी बुक शुरू कर देंगे आज से। तो आप समझ लीजिए कि तीनों बुक का वीडियो आपको यहाँ पर डेली रेगुलर मिलते जाएगी, जब तक कि फ्रेंड्स ये पूरा बुक खत्म नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज तो पहला दिन है हमारा। तो यहाँ पर पहला दिन से लेकर के जब तक कि बुक खत्म नहीं होगा, जब तक हम यहाँ पर डेली वीडियो डालेंगे, और आपको भी यहाँ पर डेली क्लास करनी है। एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम आपसे यही एक वचन चाहते हैं कि एक्सरसाइज 1 से लेकर के अंतिम तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, अगर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको चैप्टर समझ में ना आए। कहीं पर कोई अगर डाउट होगा तो लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम ट्रांसलेशन का बुक खत्म कर देंगे तो इसके बाद बहुत ही जल्द हम तीनों का ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक का, फिर जूनियर का और फिर करेंट का ग्रामर भी शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कमेंट में कुछ कहना हो, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, कुछ और सुधार की आवश्यकता है, लास्ट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 लिख लिया है। 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है मैं खुश हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए, अभी पहला चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा इजी प्रश्न आपको लग रहा है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा प्रश्न थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा, लेकिन हार्ड भी आएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो देखेंगे, पहला में है मैं खुश हूँ। तब मैं का मीनिंग क्या होता है? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। और खुश का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। क्लियर है? अब दूसरा है मैं स्वस्थ हूँ। तब मैं का मीनिंग आई के साथ एम। और स्वस्थ का मीनिंग क्या होता है? हेल्दी। HEALTHY। तो फ्रेंड्स, बुक के नीचे जो भी मीनिंग दिए हुए रहते हैं, मीनिंग भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं चालाक हूँ। ताई, ताई के साथ है और चालाक का क्लेवर। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो तुम बुद्धिमान हो। तो तुम का मीनिंग यू के साथ लगता है और बुद्धिमान का बाई। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आई के साथ एम कैसे लगता है, यू के साथ आर कैसे लगता है, क्योंकि इससे पहले जो हम बेसिक और जूनियर जो आपको बता चुके हैं, उसमें फ्रेंड्स हम ये सभी चीज़ को क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग मेहनती हैं तो UR। अब मेहनती का मीनिंग क्या होता है? लेबोरियस। LABORIOUS। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम लोग ईमानदार हो तो UR ऑनेस्ट। अगला है आप बहादुर हैं तो UR ब्रेव। फिर हम लोग अमीर हैं तो BR रिच। आप लोग दयालु हैं तो BR काइंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा यहाँ पर राम तेज है तो राम इज इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। फिर श्याम उदास है तो श्याम इज सैड। और फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा लास्ट में कि जो भी यहाँ पर हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं वो आपको अच्छे से दिख रही है कि हम इसके जगह रेड पेन से लिखे हैं। फिर वह मोटा है। देखिए, लड़का अगर मोटा है तो ही लगेगा, ही इज फाइट। यही नीचे वह मोटी है, लड़की है, तो हो जाएगा सी इज फाइट। ठीक है। वह दुबला है, लड़का दुबला है तो ही इज दुबला का मीनिंग थीन। वही लड़की दुबली है तो सी इज थीन। ठीक है। ललन मजबूत है तो ललन इज स्ट्रॉन्ग। वह, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्जीव के लिए वह का प्रयोग किया गया था, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। यही अगर सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, इससे कि ही या सी यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन वही जब भी हमारा यहाँ पर निर्जीव का प्रयोग किया जाए तो इसके जगह आप ईट का प्रयोग कर लेंगे। IT इज। खड़ा का मीनिंग होता है हार्ड। कोई डाउट नहीं है। अगला हमारा यहाँ पर बच्चा उदास है। फिर उसके नीचे जस्ट दिया गया है बच्चे उदास है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जिसमें बच्चा उदास है तो इसमें हो जाएगा द चाइल्ड इज सैड। जी, लेकिन जिसमें बच्चे दिया गया है तो उसमें हो जाएगा द चिल्ड्रेन। CHILDREN, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा था, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। द चिल्ड्रेन आर सैड। ठीक है। फिर वे लोग स्वस्थ है तो हो जाएगा दे आर हेल्दी। स्वस्थ का मीनिंग होता है हेल्दी। वे लोग भूखे हैं तो दे आर हंगरी।
ठीक है। वह पागल है, तो देखेंगे वह पागल है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि लड़का का बात है कि लड़की का। तो यहाँ पर देखिए जब भी पता अगर नहीं चले तो यहाँ पर हम सबसे आगे रखते हैं पुरुष को यानी कि मेल को। तो यहाँ पर लिख देंगे ही इज मैड। फिर सीता सुंदर है, तो सीता इज ब्यूटीफुल। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर राम दयालु है, तो यहाँ पर लिख देंगे राम इज काइंड। लड़का अच्छा है, तो द बॉय इज गुड। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इधर हम सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं। इधर है लड़के अच्छे हैं, तो द बॉयज आर गुड। फिर है मोहन डरपोक है, द मोहन इज टिमिड। फिर है मेरा भाई चालाक है, द माई ब्रदर इज क्लेवर। ठीक है। फिर गीता कमजोर है, तो गीता इज वीक। WEAK, एक होता है फ्रेंड्स WWK, वो हो जाएगा वीक मतलब सप्ताह। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर वह दुष्ट है, तो लड़का का बात है तो ही इज दुष्ट का मतलब हो जाता है वीक, WYCKED। लड़की रहती तो सी हो जाता। फिर बेक्रूर है, तो दे आर क्रूर, CRUEL। ठीक है। फिर तुम और मैं भूखा हूँ, तो तुम और मैं, तो यू एंड आई। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि आई में लगाए क्या हारे, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, यू के साथ हार। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये सोचना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति। तो तुम और मैं दो व्यक्ति हैं, तो जब दो व्यक्ति रहता है तार लगता है। और फिर भूखा का हंगरी। ठीक है, आपको ये सोचना कि कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर आई है। बस व्यक्ति की संख्या गिन लेना है, फिर आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या लगेगा। ठीक है। फिर राम और मैं प्रसन्न हूँ, तो राम एंड आई, दो व्यक्ति है तार प्रसन्न है तो हैप्पी। ठीक है, डाउट क्लियर हो रहा है। फिर तुम और गीता अमीर हो, तुम और गीता, तो यू एंड गीता। देखिए यहाँ पर भी दो व्यक्ति है तो बस सीधा सीधा यार लगा दीजिए, अमीर है तो रिच। ठीक है। फिर राम और श्याम तेज है, तो राम एंड श्याम आर तेज है तो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ठीक है। फिर बे लोग मजबूत और मेहनती हैं, तो देखेंगे बे लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर मजबूत और मेहनती है, द स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। क्लियर है। ये फ्रेंड्स इंटेलिजेंट का मीनिंग लिखे INTELLIGENT। यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव था इसलिए हम ऐसा लिख दिए। ठीक है। फिर अगला है राम और श्याम बहादुर और तेज है, तो राम और श्याम बोले, राम और मदन है, तो राम एंड मदन दो व्यक्ति है तार। फिर बहादुर एवं तेज है, तो बहादुर तो ब्रेव एवं का मिलेगा एंड, तेज है तो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके यहाँ पर सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। नीचे देखेंगे ये फ्रेंड्स नीचे में लिंक दिया हुआ है, तो इस सभी में लिंक को याद भी कर लीजिएगा ताकि ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई समस्या ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए कर 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 सभी को हल करेंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स मैं एक किसान हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं का मिलेगा आई के साथ क्या लगेगा एम। एक किसान है तो ये फार्मर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप एक कवि है तो आपका मिलेगा यू, यू के साथ आर, एक कवि है तो ये पोएट। क्लियर है। तुम एक नौकर हो, तो यू आर ए, नौकर का मीनिंग होता है सर्वेंट, SERVANT। तो वह एक नर्स है, तो नर्स कौन होगी, लड़की, तो लड़की के लिए सी लगेगा, तो सी इज ए नर्स। ठीक है। वह एक कलाकार है, तो ही इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पर फ्रेंड साइन कैसे लगाए, क्योंकि यहाँ पर ये है AEIOU क्या होता है हमारा, तब वोवेल होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह एक गायिका है, गायिका लड़की होती है, तब सी लगाएंगे, तो सी इज ए सिंगर। कोई डाउट नहीं है। बे एक शिक्षक है, तो फिर से यहाँ पर आप समझेंगे कि बे भी है और एक भी है, तो हम यहाँ पर दे लगाएंगे तो फिर तो आर लगाना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक है सिंगुलर का बात है,
तो हम दे न लगा करके ही लगाएंगे, तो ही इज ए टीचर हो जाएगा। ठीक है, रवि एक नेता है, तो रवि इज ए लीडर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्रश्न बच गए से सो हम नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, चलिए हल करेंगे। बोला गया श्याम एक डाकिया है, तो लिखेंगे श्याम इज ए पोस्टमैन। ठीक है। अगला है रीता एक डॉक्टर है, तो रीता इज ए डॉक्टर। फिर आप लोग डॉक्टर हैं, देखिए आप लोग डॉक्टर है बहुत सारा है, तो यू आर डॉक्टर्स हो जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर रहता तो यू आर ए डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर है। फिर बेलो किसान है, तो हो जाएगा दे आर फार्मर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर किसान की बात किया गया है, बोला गया कि आप लोग किसान हैं। ठीक है। रामू और गोपी नौकर है, तो रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स, SERVANTS। ठीक है। फिर तुम एक किसान हो, तो यू आर ए फार्मर। तुम लोग किसान हो, तो यू आर फार्मर्स, FARMERS। बस फिर यही सब में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो यही डाउट आपको क्लियर करना है। फिर आप एक अफसर है, तो यू आर एन ऑफिसर, OFFICER। यहाँ पर फिर से ओ था वोवेल था, तो इसलिए हम एन का प्रयोग किए हैं। फिर आप लोग यहाँ पर अफसर है, तो यू आर ऑफिसर्स हो जाएगा, OFFICERS। ठीक है। फिर राम एक लेखक है, तो बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको। राम इज ए राइटर, WRITER। क्लियर यहाँ तक। राम और श्याम लेखक है, तो राम एंड श्याम दो व्यक्ति है, तार लेखक है, तो तब पर लिख देंगे राइटर्स, WRITERS। ठीक है, दो व्यक्ति था इसीलिए। फिर मैं कवि हूँ, यानी अपने बारे में बात किया है, यानी कि सिर्फ अकेला मैं एक कवि हूँ, ताई एम ए पोएट। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम लोग कवि हैं, हम लोग सभी का सभी कवि है, तो बी आर पोएट्स हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर वह नर्तकी है, तो सी इज, देखेंगे यहाँ पर वह नर्तकी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक नर्तकी है कि दो नर्तकी है हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर वह नर्तकी है जो दिया गया, नर्तकियाँ नहीं है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि बहुत सारा डांसर नहीं है, एक ही का बात है, तो सी इज ए डांसर लिख देंगे। डाउट क्लियर है। देखिए यहाँ पर बे नर्तकियाँ है बहुत सारा है, तब यहाँ लिखेंगे दे आर डांसर्स। फिर मेरे पिताजी नेता है, तब माई फादर इज, देखिएगा यहाँ पर नेता है, तब एक नेता के बहुत सारे नेता, तब पिताजी तो एक ही है, यानी कि ए लगेगा, एक नेता, LEADER, एक नेता, तीजे लीडर। डॉट क्लियर है। फिर मेरे दोस्त लोग नेता, मेरे दोस्त लोग, तब माई फ्रेंड्स आर लीडर्स, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत सारा दोस्त है। अब बोला गया जितना भी दोस्त था सब नेता है, तब बहुत सारा दोस्त है, तब नेता भी बहुत सारे होंगे। ठीक है। फिर लड़का एक छात्र है, तब बॉय इज ए स्टूडेंट। ठीक है। फिर लड़के छात्र हैं, तो द बॉयज आर स्टूडेंट्स। अगला है शिक्षक एक लेखक है, तो हो जाएगा द टीचर इज ए, लेखक है तो राइटर, WRITER। कोई डाउट नहीं है। फिर शिक्षक लोग लेखक है, तो हो जाएगा द टीचर्स आर राइटर्स, WRITERS। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से आज एक्सरसाइज 2 को भी हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट लगा हो, कोई प्रश्न नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को हम हल कराएंगे आज। तो हम इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। और फ्रेंड्स जो भी लिंक नीचे दिए गए थे हम आपको कल बोले थे याद कर लीजिएगा, अगर आप याद किए होंगे तो प्रश्न आपसे अच्छे से बनेगा। ठीक है। तो चलिए फिर 3 को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने ला रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए कर सभी को हल करेंगे। सबसे पहला है मैं दुखी नहीं हूँ, तो मैं का आई के साथ है
नहीं है तो नोट, दुखी का मीनिंग सैड। ठीक है। फिर मैं डरपोक नहीं हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से आई एम नोट, डरपोक का मीनिंग होता है टिम्ड, TIMID। हम लोग भूखे नहीं हैं, तो बी आर नोट हंगरी। कोई डाउट नहीं है। अगला है फिर हमारा, हम लोग तैयार नहीं हैं, तो बी आर नोट रेडी। फिर अगला है तुम अस्वस्थ नहीं हो, तो यू आर नोट। अस्वस्थ का फ्रेंड्स मीनिंग होता है हमारा अनहेल्दी। जैसे कि हेल्दी मतलब क्या होता है, स्वस्थ। अन लगा देंगे आगे तो अस्वस्थ, या फिर अनवेल। आप देखिए अनहेल्दी तो जानते होंगे, अनवेल अगर नहीं जानते होंगे तो लिख लेंगे। ठीक है। फिर आप मोटे नहीं हैं, तो यू आर नोट फैट। फैट मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर मोटा ही होगा। आप लोग मेहनती नहीं हैं, तो यू आर नोट लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है। वह पागल नहीं है, तो ही इज नोट मैड। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है यहाँ पर वह मोटी नहीं है, तो सी इज नोट फैट। फिर रवि आलसी नहीं है, तो रवि इज नोट लेजी। किसान लोग आलसी नहीं है, तो द फार्मर्स आर नोट लेजी। अगला है गीता कुरूप नहीं है, तो गीता इज नोट, कुरूप का मीनिंग होता है UGLY। वे लोग अशिक्षित नहीं है, तो दे आर नोट अनएजुकेटेड, UCATED। एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित, अनएजुकेटेड मतलब होता है अशिक्षित। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है बच्चा भूखा नहीं है, तो द चाइल्ड इज नोट हंगरी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अगला है बच्चे भूखे नहीं है, तो यहाँ पर चाइल्ड की जगह पर सिर्फ चिल्ड्रन कर देना है। द चिल्ड्रेन आर नोट हंगरी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। फिर मेरा भाई बहरा नहीं है, तो माई ब्रदर इज नोट। अब बहरा का मतलब होता है डीफ, DEF। ठीक है। फिर भारतीय किसान धनी नहीं है, भारतीय किसान, तो यहाँ पर लिखेंगे इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसान धनी नहीं है, आर नोट रिच। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है, तो लिखेंगे मदन, MADAN, मदन एंड गणेश आर नोट। फुर्तीला है तो हो जाएगा एक्टिव्स, ACTIVES, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति का बात था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, तो बोला गया वह, यहाँ पर दिया गया स्त्री यानी कि लड़के का बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज नोट हैप्पी। ठीक है। फिर मैं नौकर नहीं हूँ, तो आई एम नोट सर्वेंट, SERVANT। फिर हम लोग नेता नहीं है, तो वी आर नोट लीडर्स, LADERS, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है, यानी कि बहुत सारा नेता का बात किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब जो भी प्रश्न शेष बचे हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी प्रश्न शेष बच गए थे उसको हम लिख लिए, यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर है तुम किसान नहीं हो, तो यू आर नोट फार्मर्स। क्योंकि यहाँ पर एक अगर आता तुम एक किसान नहीं हो तो नोट ए फार्मर लिखते हैं, लेकिन बोला गया तुम किसान नहीं हो तो नोट फार्मर्स लिख दे। फिर आप चोर नहीं है, तो यू आर नोट। देखिए यहाँ पर भी अगर दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप चोर नहीं, अगर आप लोग रहता तो यहाँ पर थिप्स हो जाता है। लेकिन आप चोर नहीं है कहने का मतलब आप एक चोर नहीं है, तो यू आर नोट ए थिप लिखेंगे। अगर आप इसको भी चाहे तो इसे करके बना सकते हैं, तुम किसान नहीं हो यानी कि तुम एक किसान नहीं हो, तो यू आर नोट, अगर ये लगा देंगे तो यहाँ पर ऐसा हटा देंगे, यू आर नोट ए फार्मर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हम आपको बता दिए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग शिक्षक नहीं है, बहुत सारा है, तो यहाँ पर लिख देंगे यू आर नोट टीचर्स, TECHERS। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। वह नर्स नहीं है, शी इज नोट ए नर्स। वह छात्र नहीं है, ही इज नोट ए स्टूडेंट। लता डॉक्टर नहीं है, तो लता इज नोट डॉक्टर, DOCTOR।
वे लोग अभियंता नहीं है, तो दे आर नोट इंजीनियर, CNGINEERS। ठीक है। विजय और मोहन गायक नहीं है, तो विजय एंड मोहन आर नोट सिंगर्स। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, तो माई फादर इज नोट डॉक्टर। ठीक है। फिर मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, तो माई टीचर्स आर नोट। मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, बहुत सारा का बात है, तो माई टीचर्स आर नोट लीडर्स। यानी जितना भी शिक्षक गण है उनमें से कोई भी नेता नहीं है। और फिर यहाँ पर भी देखेंगे, जो मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, तो माई फादर जो नोट ए डॉक्टर कर देगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि पिताजी के बारे में, पिताजी तो एक ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 3 को हल कर लिया है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 3 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने वो सभी को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4 का सभी प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले बोला गया क्या मैं पागल हूँ, तो देखिए मैं पागल हूँ का मीनिंग क्या बनता था, आई एम मैड। तो बस क्या है तो आई एम को आगे कर लेंगे, अब आई एम मैड क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, बन चुका है। क्या तुम तैयार हो, तो यू के साथ आर लगता है, तो आर यू रेडी, बस सिर्फ इसको आगे हमें कर लेना है। ठीक है। क्या हम लोग गलत हैं, तो आर बी, गलत का हम लोग होता रहो WRONG क्वेश्चन मार्क। क्या वह विनम्र है, तो इज ही, विनम्र का मतलब होता है हम्बल, HUMBLE क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग थके हैं, तो आर दे, थकना का मतलब होता है टायर्ड, TIRED। वो डाउट यहाँ तक नहीं है। क्या रीता निर्दोष है, तो इज रीता, निर्दोष का मतलब होता है इनोसेंट, INNOCENT, और फिर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है हमारा, क्या आपका भाई तेज है। आपका भाई एक आदमी का बात है, तो लिखेंगे इज आपका भाई, तो योर ब्रदर तेज है, तो इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अभी इस पेज में इतने ही प्रश्न थे, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, हल करेंगे यहाँ से। बोला गया क्या रामू दुष्ट नहीं है, तो रामू है, तो रामू के साथ तो इज लगेगा, एक नाम है, तो लिखेंगे इज रामू नोट, और दुष्ट का मतलब होता है विक्ट, WICKED। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर क्या मैं भाग्यशाली हूँ, टाइम भाग्यशाली नहीं हुए हैं, टाइम आई नोट, भाग्यशाली का मतलब लकी, LUCKY क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या वह बेईमान नहीं है, तो इज ही नोट, बेईमान का मतलब होता है डिजोनेस्ट, DISHONEST क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चा नटखट नहीं है, तो इज द चाइल्ड नोट नॉटी, NAUGHTY क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बच्चे नटखट नहीं है, तार द चिल्ड्रेन नोट नॉटी, NAUGHTY क्वेश्चन मार्क। क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है, तो इज योर वाइफ नोट, शर्मीली का मतलब होता है SHY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है, क्या तुम बेईमान नहीं हो, तो आर यू नोट, बेईमान का मतलब होता है डिजोनेस्ट, DISHONEST। क्या हमारे देश के नेता महान नहीं है, हमारे देश के नेता, तो देखिए पहले इतना का बनाए, हमारे देश आवर कंट्री, के नेता तो हो जाएगा यहाँ पर लीडर। तो यहाँ पर देखेंगे एक नेता का बात तो नहीं किया गया, हमारे देश के नेता, तो हमारे देश में तो बहुत सारे नेता, एक से अधिक है, तो यहाँ पर लिखेगा आर। देखिए हमारे देश के नेता, तो यहाँ से बनाएंगे, लिखेंगे द लीडर ऑफ, हमारे देश का नेता, आवर कंट्रीज, आवर COUNTRIES, आर द लीडर ऑफ आवर कंट्रीज नॉट ग्रेट। यही अगर देखिए हो सकता है फिर अगर इसमें एक का बात किया हुआ रहे, तो अगर यहाँ पर बहुत सारा नेता हम लेकर चले हैं, हमारे देश के बहुत सारे नेता है, तो आर द लीडर्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे देश के नेता जितना नेता उन सभी को तो आर द लीडर्स भी लिख सकते हैं। अगर एक नेता का लेकर चलते तो देखते यहाँ पर लिखते इज द लीडर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, नॉट ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, तो उस प्रयोग से
यहाँ पर प्रयोग करके लिखेंगे, इज लगेगा कि आर लगेगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या मैं नौकर हूँ, तो हो जाएगा आई सर्वेंट, SERVANT, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट नहीं है। अगला है, क्या मैं छात्र हूँ। देखेंगे ये सही फ्रेंड्स, फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है हमेशा। टाइम आई नोट ए स्टूडेंट, STUDENT, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे यहाँ पर ए स्टूडेंट हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं अपने लिए प्रयोग हुआ है, तो ए सर्वेंट लिखेगा, ठीक है। क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो हो जाएगा RB टीचर्स, TEACHERS, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग अभियंता नहीं है, तो हो जाएगा RB नोट इंजीनियर्स, ENGINEERS, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम डाकिया हो, तो RUA पोस्टमैन, POSTMAN, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक किरानी नहीं हो, तो RU नोट ए, किरानी का मीनिंग होता है क्लर्क, CLERK, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग डॉक्टर हैं, तो RB डॉक्टर्स, DOCTORS, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या वह गायिका है, तो देखिए लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पर इज सी सिंगर, SINGER, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़की नर्तकी नहीं है, तो इज द गर्ल नोट, हो जाएगा यहाँ पर डांसर, DANCER, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक रहिए। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर क्या लड़कियां नर्तकी नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आर। देखिए यहाँ पर इज द गर्ल है, ठीक है। और यहाँ पर लड़कियां हैं, तो इज द गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स नोट डांसर्स, DANCERS, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा नर्तकियां है, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग चोर हैं, तो हो जाएगा आर दे थिप्स, THI। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर थीप होता है THIF, लेकिन यहाँ पर थीप्स ना लिख करके हम बहुत सारा है तो THIEVES लिखते हैं, क्योंकि EF को हटा करके VES लिखा जाता है, ठीक है। क्या वे लोग डाकू नहीं है, तार दे नोट रॉबर्स, ROBBERS, क्योंकि बहुत सारा डाकू का बात है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ भी, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देते हैं। कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज 4 में जितने भी प्रश्न थे, हमने इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक आपके सामने है। ये रहा एक्सरसाइज 4, जो कि फ्रेंड्स इसमें जो भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल कराया है। कल हम एक्सरसाइज 5 को हल कराएंगे। नीचे इन सभी का मीनिंग दिया हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मीनिंग जरूर से याद करके आते होंगे। और फ्रेंड्स नहीं भी याद किए थे आपसे, तो जरूर से याद करना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देखेंगे, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में जो भी प्रश्न दिए गए सभी को यहाँ पर लिख लिया है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है मैं कैसे ये फ्रेंड्स, मैं कैसे बेईमान हूँ। तो देखेंगे जब कब क्यों कैसे कहा ये सब का मीनिंग का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये जैसे कि यहाँ पर कैसे था, पहले कैसे का मीनिंग लिखेंगे हाउ। फिर यहाँ पर क्या है, मैं काई, ताई के साथ क्या लगेगा एम, तो लिखेंगे एम आई। अब बेईमान है तो डिजोनेस्ट, DISHONEST का क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। वह क्यों तैयार है, क्यों है तो भाई, वह के साथ हिज लगता है तो इज, ही तैयार है तो रेडी, क्वेश्चन मार्क। रीता क्यों अनुपस्थित है, तो भाई इज रीता अबसेंट, क्वेश्चन मार्क। आप कैसे निर्दोष हैं, हाउ आर यू इनोसेंट, INNOCENT, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों रंज हो, भाई आर यू एंग्री। और फिर से देखिए इस प्रकार से बताते हुए चल रहे, कहीं पर आपको कोई डाउट होता है, कोई पर्सन नहीं समझ पाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। क्योंकि फिर से देखिए अगर थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, स्लो चलेंगे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बताएंगे तब प्रश्न जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। है यहाँ पर हमारा लिखा हुआ, वे लोग क्यों गरीब है, तो भाई आर दे पुअर, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों परेशान हो, तो भाई आर यू ट्रबल, TROUBLE, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। और परेशान का एक और मीनिंग होता है, ट्रबल ही रहता है, लेकिन फिर से एक में इसमें ईड लग जाता है, ट्रबल्ड हो जाता है। तो चलिए इसे हम डी लगा ही देते हैं, TROUBLED, ठीक है। लड़के क्यों भूखे हैं, तो भाई आर द बॉयज हंगरी, क्वेश्चन मार्क। मरीज क्यों दुखी है, तो भाई इज
द पेशेंट PATIENT सैड क्वेश्चन मार्क। मरीज लोग क्यों दुखी है? तो भाई यार द पेशेंट्स PATIENTS सैड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग कैसे क्रूर है? तो कैसे का मीनिंग तो हाउ होता है, तो हाउ आर बी क्रूर CRUEL क्वेश्चन मार्क। वह कैसे क्रूर है? तो हाउ इज ही UGLY अगली। देखिए ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, तो जब हमें नहीं पता चले तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं? पुरुष को, तो इसलिए हम यहाँ पर ही लगा है। ठीक है। वह क्यों बीमार है? तो भाई इज ही इल क्वेश्चन मार्क। आप क्यों गरीब हैं? तो भाई आर यू पुअर क्वेश्चन मार्क। वह क्यों उपस्थित नहीं है? तो भाई इज ही नोट प्रेजेंट PRESENT क्वेश्चन मार्क। सीता कैसे सुंदर नहीं है? तो हाउ इज सीता नोट ब्यूटीफुल BAUTIF क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? तो भाई यार दे नोट सेटिस्फाइड STISFIED क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे दयालु नहीं हूँ? तो कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ, फिर आई नोट काइंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से बोला गया विद्यार्थी गण कैसे नेक और विनम्र नहीं है? कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ आर विद्यार्थीगण द स्टूडेंट्स STUDENTS। ठीक है। नेक और विनम्र नहीं है, तो पहले नहीं का लिखेंगे हाउ आर द स्टूडेंट्स नोट नेक और विनम्र। तो GENTL जेंटल एंड हम्बल HUMBLE क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए प्रश्न कितना भी बड़ा रहे, बस आप बनाते चलेगा। अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ पर सभी प्रश्न बना लीजिएगा। फिर तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो? तो भाई आर यू नोट हैप्पी क्वेश्चन मार्क। आप क्यों नियमित नहीं हैं? तो भाई आर यू नोट रेगुलर REGULAR क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे नियमित नहीं हूँ? तो हाउ एम आई नोट रेगुलर REGULAR क्वेश्चन मार्क। पिताजी क्यों तैयार नहीं है? तो भाई इज फादर नोट रेडी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए फिर सब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बचे थे हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग कैसे बेमाने नहीं है, तो कैसे का मिलेंगे हाउ, फिर आर यू नोट बेमान का डिसऑनेस्ट DISHONEST क्वेश्चन मार्क। वह कैसे धनी नहीं है? तो हाउ इज ही नोट रिच क्वेश्चन मार्क। फिर मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ? तो हाउ एम आई नोट एक अच्छा आदमी ए गुड मैन क्वेश्चन मार्क। वह कैसे एक चोर है? तो हाउ इज ही ए थिप THIEF क्वेश्चन मार्क। आप एक नेता क्यों नहीं है? आप एक नेता क्यों नहीं है? तो भाई यार यू नोट ए लीडर। फिर है क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक? ये फिर तो नीचे एक्सरसाइज 6 हम लिख लिए हैं। आज तो 5 ही हल कर रहे हैं। फिर हम लोग क्यों डॉक्टर नहीं है? तो भाई आर आप लोग है यू नोट आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है? तो भाई आर यू नोट डॉक्टर्स हो जाएगा, सिर्फ DOCTORS, क्योंकि ये लगाएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा। वह क्यों एक नर्स है? तो भाई इज ही, ये फिर से ही बोल रहे नर्स है तो सी लगेगा क्योंकि लड़की होती है नर्स। तो भाई इज सी ए नर्स NURS क्वेश्चन मार्क। हम फिर सोचे थे कि आज 2 चैप्टर लेकर चलेंगे, 2 चैप्टर हल करा देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गला में अभी भी प्रॉब्लम है, आवाज़ बढ़िया से नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए हम एक ही चैप्टर आज भी रहने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बुक देखेंगे। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स के नीचे जो भी मिलिंग दिए हुए रहते हैं आप जरूर से याद करके आते होंगे। कल हम एक्सरसाइज 6 हल कराएंगे, तो उसका भी जो मिलिंग दिया हुआ रहता है उसको याद कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या नहीं समझे, किसी में कुछ दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।